हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्स प्रेप हब लर्निंग कैप्सूल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीयू स्कोर। आप जितने भी मुझे कमेंट में टॉपिक शेयर करते हो, डेफिनेटली वो सारे टॉपिक मैंने लिख रखे हैं और वो सारे ही टॉपिक कवर करेंगे वन बाय वन, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे आपके ईटी ट्यूब के रिलेटेड कंटेंट हो। सो डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड और भी क्लासेस में ये सारे ही टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। बट लेट अस स्टार्ट विद आईसीयू स्कोर, राइट। क्योंकि आईसीयू स्कोर इस टाइम पे काफी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ना केवल वो नॉरसेट बट अलग जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि असेसमेंट स्केल के ऊपर पूछा जा रहा है, राइट। एंड आईसीयू स्कोर आर वेरी कॉमन इन पर्टिकुलर। तो आज का सेशन में हम पार्ट वन आईसीयू स्कोर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग द अपाची स्कोर, राइट। ये काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है एंड वी शुड नो कि इसमें हम क्या क्या जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारा आज का जो अपाची स्कोर है उसको पढ़ते हैं, राइट। सो बिफोर, सबसे पहले क्या याद करना है, इसकी फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपाची? दिस इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसकी फुल फॉर्म से पूछा जाएगा, राइट। सो इसकी फुल फॉर्म है, ए स्टैंड्स फॉर एक्यूट, पी स्टैंड्स करता है, पी का मतलब है एक्यूट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजी, एक्यूट फिजियोलॉजी एंड, राइट। दूसरा ए जो है उसका मतलब है एंड क्रॉनिक हेल्थ इवैल्यूएशन, राइट, इवैल्यूएशन। तो ये जो फुल फॉर्म है, इस पे आपने 10 स्टार लगाना है, जो याद करनी ही करनी है। अगर क्वेश्चन आया तो बहुत चांसेस हैं फुल फॉर्म पे आएगा, विच इज एक्यूट फिजियोलॉजिक एंड क्रॉनिक हेल्थ इवैल्यूएशन। अगला पॉइंट, इसे आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो? सो ये जो अपाची स्कोर है ये एक आईसीयू का स्कोर है। मतलब कॉमनली हम इसे कहाँ पे परफॉर्म करेंगे? इंटेंसिव केयर यूनिट में परफॉर्म करेंगे। आईसीयू में भी ध्यान रखना है, जनरल आईसीयू, राइट। जनरल आईसीयू में ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेसिफिक आईसीयू में नहीं, जैसे कार्डिक आईसीयू, न्यूरो आईसीयू। तो दिस इज कॉमनली यूज्ड इन जनरल आईसीयू, राइट। अगला क्वेश्चन ये है, ये जो अपाची स्कोर है ये बेसिकली किस लिए है? मतलब हम क्या कर रहे हैं इससे, कौन से पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं? तो आईसीयू में जब आपका पेशेंट आता है, उस पेशेंट का ये मोर्टालिटी रिस्क बताएगा। मतलब पेशेंट आया आईसीयू में, आप उस पेशेंट को असेस करोगे और ये बताओगे कि इस पेशेंट का कितना परसेंटेज चांसेस है कि इसकी डेथ हो सकती है, इसका मोर्टालिटी रिस्क क्या है, राइट। तो इसे बोलते हैं, ये प्रोबेबिलिटी आउटकम स्कोर बताता है, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो पेशेंट का मोर्टालिटी रिस्क बताता है। डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जब वो आईसीयू में आएगा तो उसके कंडीशन के बेसिस पे उसका कितना रिस्क है मोर्टालिटी का, ये स्कोर, इस अपाची स्कोर से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें स्टोरी समझ में आ जाए। याद करने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री को सिर्फ समझने की जरूरत है, राइट। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो अपाची जो स्कोर है, राइट, अपाची स्कोर सबसे पहले ये किसने डेवलप किया? दिस बेसिकली डेवलप्ड बाय डॉक्टर विलियम, डॉक्टर विलियम नॉस, राइट। जिन्हें हमें याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। सो दिस इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर नॉस एंड इसके बाद ये इन्होंने कब डेवलप किया? इन्होंने अपाची को डेवलप किया था इन 1981। ये भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जब इन्होंने, डॉक्टर विलियम ने जब ये अपाची स्कोर निकाला, तो अपाची स्कोर में इन्होंने क्या किया? अपाची स्कोर में इन्होंने बोला कि देयर विल बी टू कंपोनेंट। इस स्केल के अंदर ये जो पूरा स्कोर है, इसमें दो चीजें होंगी। एक होगा एक्यूट फिजियोलॉजी स्कोर सिस्टम, राइट, और एक होगा क्रॉनिक हेल्थ स्कोर सिस्टम, राइट।
सो इन्होंने पूरे स्कोर को, पूरा जो अपाची स्कोर है उसे दो भाग में बांट दिया। एक बोला कि एक्यूट कंडीशन, एक्यूट फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है उसको असेस करेंगे, और दूसरा पेशेंट की क्रॉनिक हेल्थ स्कोर को असेस करेंगे। एक्यूट फिजियोलॉजिक स्कोर सिस्टम के अंदर इन्होंने बोला कि टोटल, इन टोटल हम पेशेंट की जो है टोटल 34, टोटल 34 फिजियोलॉजिक, टोटल 34 फिजियोलॉजिकल कंडीशन या पैरामीटर या वेरिएबल को असेस करे थे, जैसे हार्ट रेट हो गया, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। सो जो सबसे पहला अपाची स्कोर था जो डॉक्टर विलियम ने डेवलप किया, उन्होंने क्या किया कि उसमें लिखा कि उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक में हम एक्यूट फिजियोलॉजिक स्कोर को असेस कर रहे हैं, दूसरे में हम उसकी क्रॉनिक हेल्थ स्कोर देखेंगे। एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर में 34 फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट होंगे, और इसके साथ उन्होंने बोला ये जो आपको असेस करने हैं, ये पेशेंट के आईसीयू में एडमिट होने के 32 आवर्स के अंदर अंदर करने हैं, राइट। सो ये हमने क्या लिखा, 32 आवर्स, विद इन 32 आवर्स ऑफ आईसीयू एडमिशन, राइट। सो पेशेंट के आईसीयू में एडमिट होने के विद इन 32 आवर्स में, लेट मी राइट डाउन प्रॉपरली, विद इन 32 आवर्स, यहां पे हमने लिखा विद इन 32 आवर्स ऑफ आईसीयू एडमिशन, राइट, जिसमें आपको ये फिजियोलॉजिकल स्कोर को असेस करना है विद इन 32 आवर्स, जैसे एडमिट हुआ आईसीयू में उसके 32 आवर्स के अंदर ये 34 फिजियोलॉजिकल आपने जो पैरामीटर थे वो असेस करे, फिर उसके बाद आपने वो वैल्यू डॉक्यूमेंट करी एंड देन टोटल स्कोर को कैलकुलेट किया। क्रॉनिक हेल्थ स्कोर सिस्टम में क्या था, यहां पे हमें पेशेंट का देखना था कि एडमिशन से पिछले 3 से 6 महीने के बीच में, राइट, लास्ट, within last 3 to 6 months, राइट, विद इन लास्ट 3 to 6 मंथ में पेशेंट की क्या कोई हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो, या फिर उसकी इलनेस की वजह से उसकी वर्क लाइफ इफेक्ट हुई है या इम्पैक्ट हुआ है उसकी वर्क लाइफ में, या फिर उसकी डिजीज कंडीशन या उसके कुछ जो बीमारी है, साइन एंड सिम्टम है, उसकी वजह से उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी है उस पर इम्पैक्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें आप विद इन लास्ट 3 to 6 मंथ की क्रॉनिक हेल्थ स्कोर में आओगे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये डॉक्टर विलियम को पता चला कि ये जो अपाची स्कोर है ये बहुत मुश्किल है जब हम प्रैक्टिकली पेशेंट पे इसे यूज कर रहे हैं, तो और इसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है, तो ये जो रिस्क है कहीं ना कहीं मोर्टालिटी का, वो प्रिडिक्शन वो सही नहीं दे रहा है, राइट। इसके बाद गोइंग फॉरवर्ड क्या हुआ कि इसकी जनरेशन आई, राइट। तो अभी फिलहाल हमने पढ़ा कि हमारे पास सबसे पहले आया अपाची, राइट। सो इसे दिया उन्होंने नाम अपाची 1, ये आया था 1981 में। फिर इसके बाद एक नई मॉडिफिकेशन, एक नई जनरेशन अपाची आई विच इज अपाची 2, और ये आया 1981 में। अगर आप सन नहीं भी याद करोगे एब्सोल्युटली फाइन, राइट। अपाची 2 में भी कुछ कुछ ऐसे पैरामीटर थे जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। देन उसके बाद अपाची 3 जनरेशन आई जो कि आई आपकी 1991 में। एंड करेंटली हमारे पास अगर क्वेश्चन आए कि अभी अपाची का कौन सा स्कोर का जनरेशन, which generation of Apache score we are having in right now presently in the clinical setting, which is generation 4, right। तो अगर मैं बात करूं अभी प्रेजेंटली अपाची का कौन सा स्कोर हम जो है हमारे पास है वो है अपाची 4, बट हम यूज कर रहे हैं अभी भी अपाची 2, राइट। ये सारे जितने भी स्कोर है, जितनी भी जनरेशन आई, जितना भी मॉडिफिकेशन हुआ, अभी करंटली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो अभी भी अपाची 2 होता है, बिकॉज कंपैरेटिवली 3 और 4 में चेंजेस तो आई, मॉडिफिकेशन तो आई, बट स्टिल जो सबसे इजी टू यूज था, इम्प्लीमेंट टू यूज था, वो था अपाची 2। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अपाची स्कोर इज प्रेजेंटली used or most commonly used in clinical setting, the answer will be Apache 2, राइट, जिसे हम यूज करते हैं। सन को आपने याद करने की जरूरत नहीं, ईयर यू कैन स्किप, जस्ट रिमेंबर अपाची 2, राइट। अब ये अपाची 2 के बारे में नाम वही सेम है, विच इज एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रॉनिक हेल्थ इवेल्युएशन 2, बस 2 लग गया है। अब इस अपाची 2 के बारे में आपने 2-3 चीजें याद रखनी है, राइट। और ये 2-3 चीजें क्या है,
ये आप स्पेसिफिकली जनरल आईसीयू में यूज कर रहे हो, राइट? वी आर यूजिंग इन जनरल आईसीयू कॉमनली। इसके अलावा जो अपाची 2 है, ये आप कितनी जल्दी आप इसको असेस करते हो, ये एक वन टाइम असेसमेंट टूल है। मतलब जैसे ही पेशेंट आएगा, आपने इसको यूज किया, अब उसके बाद यूज नहीं कर सकते। मतलब ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे, जैसे पेशेंट 10 दिन रुका, 12 दिन रुका, वन वीक रुका, नहीं, आपने पेशेंट के आईसीयू में एडमिट होने के बाद विद इन 24 आवर, जो पहला वाला अपाची था वो था विद इन 32, लेकिन अभी जो अपाची है उसमें हम कब असेस। सो रिमेंबर, ये वाला जो अपाची 2 है, इसमें एक बेसिक डिफरेंस अपाची 1 से क्या है कि ये आपने विद इन 24 आवर ऑफ पेशेंट एडमिशन इन आईसीयू यूज करना है। सो जैसे ही पेशेंट आईसीयू में एडमिट हुआ, आईसीयू एडमिशन, एंड इट इज टू बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स, राइट? अब इसमें एक कैच ये है कि जो भी आप इसके अंदर जो वेरिएबल, जो पैरामीटर है, उन पैरामीटर का सबसे वर्स्ट वैल्यू लोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अपैची 2 में एक पैरामीटर है हार्ट रेट। सो मैंने पेशेंट का 24 घंटे तक हार्ट रेट को मॉनिटर किया, राइट? मैं मॉनिटर कर रही हूँ लगातार, और उसमें हार्ट रेट में जो भी सबसे वर्स्ट वाला, सबसे कम हार्ट रेट या सबसे ज्यादा हार्ट रेट जो गई है, वो दोनों पैरामीटर के आपने स्कोर यहाँ पे लिख देने, राइट? तो ये आपको याद रखना है, सबसे वर्स्ट स्कोर यू हैव टू टेक, वर्स्ट स्कोर, राइट? टू कैलकुलेट द स्कोर। स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए विद इन 24 आवर में, आफ्टर एडमिशन टू द आईसीयू, जो भी सबसे वर्स्ट स्कोर रहा है वो आप वहां से पिक करोगे, ठीक है? सो अपाची 2 हो गया, ये हमारा आईसीयू एडमिशन के 24 आवर लेते हैं। अब बात करते हैं, ये जो अपाची 2 था, इसको भी आपका जो इनके डेवलपर थे डॉक्टर विलियम, इसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, राइट? सो अपाची 2 divided into 3 parts. Number 1 is acute physiology score, राइट? जैसे अगर आपको याद हो, पहला वाला अपाची 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक्यूट फिजियोलॉजी स्कोर एंड क्रॉनिक हेल्थ स्कोर। सिमिलरली, पहला तो हो गया एक्यूट फिजियोलॉजी स्कोर, दूसरा हो गया क्रॉनिक हेल्थ स्कोर, एंड तीसरा हो गया एज, राइट? तो एज का एक कंपोनेंट ऐड कर दिया। नाउ लेट अस सी, ये जो यहाँ पे तीनों हमने पैरामीटर लिखे हैं, इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले लेट अस डिस्क्राइब दिस एक्यूट फिजियोलॉजिक स्कोर, राइट? एक्यूट फिजियोलॉजिक स्कोर में इन अपाची 2 में, एक्यूट फिजियोलॉजी स्कोर, एक्यूट फिजियोलॉजी स्कोर में अपाची 2 में, अपाची 2 की बात हो रही है, इसमें टोटल 12 पैरामीटर है। पैरामीटर बोल लो या वेरिएबल बोल लो, टोटल कितने फिजियोलॉजिकल कितने पैरामीटर है? 12। सो इन टोटल, इन एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर में आप 12 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को असेस कर रहे हो। ये दिस कैन बी योर पॉइंट ऑफ एमसीक्यू, राइट? यहाँ पे स्टार लगा लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल 12 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर आप असेस करोगे। अब अगला जो सबसे कॉमनली सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू में, वो ये 12 पैरामीटर के ऊपर ही पूछा जाता है, that which of the following parameter is not included in Apache score, or which of the following parameter is a part of Apache score, right? So 12 physiological parameter को याद करने के लिए एक निमोनिक हम यूज कर सकते हैं, राइट? what the mnemonic is? So the mnemonic you can use ये 12 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को याद करने के लिए, B5C, राइट? ये आपका निमोनिक है, B5C। अब ये B5C को ध्यान से देखना है। बी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रेन से, राइट? B5C। सो बी से स्टार्टिंग में हमारा ब्रेन है, क्योंकि सबसे पहले ब्रेन ही है, राइट? ब्रेन के साथ हमें एक और चीज रखनी है, ब्रेन में है हमारा बैलेंस, राइट? सो ब्रेन बैलेंस, उसके बाद माउथ में ब्रेथ, 5B में ब्रेथ, राइट? दिस इज निमोनिक टू रिमेंबर ऑल 12 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। ब्रेन हो गया, बैलेंस हो गया, ब्रेथ हो गया, उसके बाद हार्ट बीट में बीट हो गया, राइट? सो 1 2 3 4, और फिफ्थ वाला बी जो है वो है ब्लड, राइट? हार्ट बीट के बाद ब्लड।
अब इनके अंदर क्या क्या चीजें कॉमनली आती है अगर मैं बात करूं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट ब्रेन, हमें पता है ब्रेन में सबसे कॉमन फिजियोलॉजिकल जो हम असेसमेंट करते हैं वो किससे करते हैं, जीसीएस। तो ब्रेन में आ जाएगा आपका जीसीएस का स्कोर जो आप असेस करोगे। बैलेंस में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है बॉडी में जिनका बैलेंस बहुत जरूरी है। एक है टेम्परेचर, राइट, और एक है पीएच। टेम्परेचर और पीएच, ब्लड पीएच एंड टेम्परेचर, राइट। ब्रेथ में हमें क्या याद रखना है, ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी रेट तो आएगा आएगा, और रेस्पिरेटरी रेट के साथ आएगा ऑक्सीजनेशन, राइट। रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑक्सीजनेशन, अभी मैं इसको दोबारा से बाइफरकेट करूंगी जहां जहां हम सर्कल कर रहे हैं, राइट। अब अगला बढ़ते हैं, बीट। हार्ट में क्या आएगा, हार्ट रेट आएगा डेफिनेटली, और आएगा मीन आर्टीरियल प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर और हार्ट रेट। ठीक है, हमारा बीट हो गया। ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड में आएगा व्हाइट ब्लड सेल्स एंड आपका हेमेटोक्रिट, राइट, व्हाइट ब्लड सेल और हेमेटोक्रिट। सो 5B, ये आपके कितने पैरामीटर हो गए, 12 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है। सो अगर हम काउंट करें कितने पैरामीटर हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 9 पैरामीटर हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब निमोनिक पे जाते हैं, B5C। नाउ सी से यहाँ पे हमें क्या स्टैंड करना है, सी का बेसिकली यहाँ पे क्या है, सी स्टैंड फॉर, सी के अंदर क्या आएगा, सी मतलब केमिस्ट्री, राइट। सी में हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री, हमारी ब्लड केमिस्ट्री। एंड कॉमनली जो सैंपल हम लेते हैं वो है सोडियम, पोटेशियम एंड क्रिएटिनाइन, ये तीनों सबसे कॉमन सैंपल है, वो इजिली याद हो जाएंगे। सो 5B C, बी में आ जाएगा ब्रेन, बैलेंस, ब्रेथ, बीट एंड ब्लड। ब्रेन में आ जाएगा जीसीएस, बैलेंस में टेम्परेचर एंड पीएच, ब्रेथ में रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑक्सीजनेशन, बीट में हार्ट रेट एंड मीन आर्टीरियल प्रेशर, ब्लड में डब्ल्यूबीसी एंड हेमाटोक्रिट, राइट। सी से केमिस्ट्री से आपको 3 ब्लड सैंपल याद रखने हैं, 3 आपको सीरम की वैल्यू याद रखनी है, सीरम याद रखना है, विच इज सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम क्रिएटिनाइन, ये 3 आपने याद रखने हैं अंडर केमिस्ट्री, राइट। तो इन टोटल हमारे 12 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हो गए हैं। अब ये 12 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर में दो चीजें, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीन में छोटी छोटी चीजें ऐड हुई है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं पीएच की। पीएच में ये स्पेसिफाई किया गया है, अंडर पीएच वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूट फिजियोलॉजी स्कोर। अंडर फिजियोलॉजी, एक्यूट फिजियोलॉजी स्कोर 12 फिजियोलॉजिकल स्कोर है। और इन 12 फिजियोलॉजिकल स्कोर में जो एक स्कोर था पीएच, पीएच में हम एबीजी लेंगे जो कि आर्टीरियल पीएच होगा, राइट। तो यहाँ पे हम आर्टीरियल ब्लड के पीएच को कंसीडर कर रहे हैं। एनी चांस अगर आप एबीजी अवेलेबल नहीं है या नहीं ले सकते हो तो उस केस में रिप्लेसमेंट किस वैल्यू को रखा है, तो ए तो आपने रखा है आर्टीरियल पीएच, राइट। दूसरे में आप क्या रखोगे, अगर आपका एबीजी नहीं अवेलेबल है, बाइकार्बोनेट वीनस ब्लड से, राइट। वीनस ब्लड सैंपल, उसमें बाइकार्बोनेट का लेवल, ये आपको याद रखना है, राइट। एक आपका कंपोनेंट था ऑक्सीजनेशन जो कि हमारा ब्रेथ में था रेस्पिरेटरी रेट के साथ। ऑक्सीजनेशन में भी दो पार्ट दिया गया है। ऑक्सीजनेशन में यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, उसका FiO2, राइट, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। अगर पेशेंट का FiO2 मोर देन इक्वल टू 0.5 है, 0.5 का मतलब 50%, 50%, राइट। अगर इट इज मोर देन इक्वल टू 0.5, 50%, तो ये बोला गया है, ये साफ बोला गया है कि ये पेशेंट आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, राइट। या पेशेंट जो है जो ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है वो मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू कर रहा है। इस केस में आप उसका FiO2 अगर मोर देन 50 है तो आप क्या असेस करोगे, कैसे असेस करोगे उसका ऑक्सीजनेशन का लेवल, एल्वियोलर आर्टीरियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट के साथ, राइट। एल्वियोलर आर्टीरियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट के साथ। इसका मतलब क्या है कि एल्वुलाई में, ये आपके एल्वुलाई हो गए, राइट, दिस इज एल्वुलाई एंड हेयर वी आर हैविंग ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की कितनी कंसंट्रेशन है और आर्टीरियल सप्लाई में कितनी गई है।
right? So basically the difference between the concentration present in alveolar oxygen and the oxygen which is concentration of oxygen present in the arterial supply, right? अगर arterial supply में कम है ऑक्सीजन, that could result into hypoxemia, तो वो हमें देखना होगा वो क्यों है। तो अगर पेशेंट का FiO2 मोर देन 50 है, इसका मतलब पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा हुआ है, और उस केस में आप ऑक्सीजनेशन का लेवल कैसे चेक करोगे? एल्वियोलर आर्टीरियल का ऑक्सीजन ग्रेडियंट से आपने चेक करना है। दूसरा, अगर पेशेंट का FiO2 लेस देन 0.5 है, विच इज 50%, राइट? अगर लेस देन 50% है, लेस देन 0.5 विच इज 50%, इस केस में हम बोल रहे हैं कि पेशेंट अभी रूम एयर पे है। यहां पे उसका हम ऑक्सीजनेशन कैसे चेक करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड, सेम जैसे हम करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड से आप चेक करोगे। सो ये दो चीज हो गई। अगला मैंने बोला था जीसीएस। जीसीएस के लिए क्या बोला है कि जो भी आप पेशेंट का जीसीएस असर कैलकुलेट करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारा जो पेशेंट का जीसीएस है वो है E2V2M3, राइट? आपने ये टोटल जीसीएस निकाला। आप टोटल जीसीएस कितना हुआ? 3 2 5 6 7, मतलब मेरे पेशेंट का जो जीसीएस का स्कोर है वो है 7। इसको हम स्कोर में कैसे डालेंगे? जो भी जीसीएस की वैल्यू आएगी पेशेंट की, उसको जीसीएस के टोटल स्कोर से माइनस करना है, राइट? मतलब आपने 15 में से 7 माइनस किया, तो उसके बाद जो भी यहाँ पे स्कोर बचेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये आपकी वैल्यू हो गई पेशेंट की, राइट? ये आपने इस तरीके से यहाँ पे जीसीएस का पॉइंट लिखना है। तो अब हमारे टोटल जो पहला सिस्टम था हमारा, जिस विच इज एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 12 फिजियोलॉजिकल स्कोर है। बट रिमेंबर, ये हमें कब रिकॉर्ड करना है? एडमिशन जैसी आईसीयू में हुआ, आईसीयू में एडमिशन के विद इन 24 आवर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर, विद इन 24 आवर में आप ये असेस करोगे। एक बार असेस करने के बाद क्या मैं इसे दोबारा असेस कर सकती हूँ? आंसर इज नो। आप जो पेशेंट, ये हमें पहले ही एडमिशन पे बता रहा है कि पेशेंट का मोर्टालिटी रिस्क क्या है, इसे बार बार आप यूज नहीं कर सकते, वन टाइम यूज है। यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन विद इन 24 आवर ही आप रिकॉर्ड करोगे, राइट? देन नाउ लेट अस सी अदर कंपोनेंट। अगर आप ये देखो, ब्यूटीफुल सा बनाया हुआ है, यहाँ पे पूरा स्केल दिया हुआ है। सो दिस इज योर एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर, द एपीएस। ये आपके 12 पैरामीटर हो गए। अब इसमें टेम्परेचर में भी एक कैच है। टेम्परेचर में कौन सी साइट का टेम्परेचर बोला है? तो स्पेसिफिकली टेम्परेचर की जो साइट मेंशन की गई है वो है रेक्टल साइट, राइट? सो रिमेंबर, रेक्टल साइट ज्यादा प्रिफर की गई है, जिसमें बोला गया है कि हम कोर बॉडी टेम्परेचर को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट? तो यहाँ पे 4 3 2 1 टोटल हर एक पैरामीटर का, जो एक्यूट फिजियोलॉजिकल में ये जितने भी हमने पैरामीटर पढ़े, इन सब का मिनिमम स्कोर है 0। मिनिमम, हर एक पैरामीटर में मिनिमम स्कोर 0 है, मैक्सिमम स्कोर है 4, राइट? मिनिमम का मतलब है पेशेंट के जो प्रोबेबिलिटी है मोर्टालिटी की वो कम है, उसके अच्छे चांसेस हैं, वो बच सकता है, राइट? मैक्सिमम स्कोर का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है मोर्टालिटी की, राइट? ये आपको याद रखना है। सो हेयर यू कैन सी, ये आपकी लोअर लिमिट में है, ये हायर लिमिट में है। जैसे 105 डिग्री से भी ज्यादा है टेम्परेचर, 85 से कम है, सो लोअर में हायर यूनिट और हायर में हायर यूनिट। ये इसके बेसिस पे आप स्कोर, इस पेशेंट को स्कोर दोगे। क्या आपको ये सारी चीजें याद करने की जरूरत है? आंसर इज नो, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब रेयर टू रेयर चांसेस है कि एग्जाम में ये सब पूछे। ऑल दे आर गोइंग टू आस्क यू इज द पैरामीटर, कि कौन सा पैरामीटर है, कौन सा नहीं इंक्लूडेड है, कब इसको यूज करते हैं, कितने टाइम में यूज करते हैं, राइट? सो रिमेंबर, ये हमारे सारे पैरामीटर हो गए, 12 फिजियोलॉजिक पैरामीटर, जिनका मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर 4 है। इसके बाद आते हैं थर्ड हमारा जो पार्ट था, विच इज एज को डिस्कस करते हैं पहले, राइट? एज, उसके बाद क्रॉनिक करेंगे। तो एज में भी उन्होंने 0 से 6 का स्कोर दिया है। हेयर यू कैन सी एज के पॉइंट लिखे हुए हैं कि 0 कब देंगे, 1 और 2 कब देंगे, 3 कब देंगे, 5 कब देंगे एंड 6 कब देंगे, राइट? इसके बाद आता है थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉनिक हेल्थ स्कोर। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्रॉनिक हेल्थ स्कोर में उन्होंने दो चीजें बोली है, राइट? क्रॉनिक हेल्थ अगर स्कोर की मैं बात करूं, तो क्रॉनिक हेल्थ स्कोर में एक्यूट के बाद जो हमारा क्रॉनिक हेल्थ स्कोर, अब वो दो चीजें क्या है? दो चीजों में सबसे पहले क्या, क्रॉनिक हेल्थ मतलब हिस्ट्री पूछ रहे हैं हम,
क्या आपका पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन है उसको, या उसको हिस्ट्री है, उसने कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग लिए थे, रेडिएशन थेरेपी कराई, एड्स हुआ, लाइपोमा, ये सारी चीजें आपने पूछनी है पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है या नहीं है, राइट, हिस्ट्री वगैरह। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, क्या आपके पेशेंट को हिस्ट्री है मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन की, या फिर द वर्ड जो उन्होंने यूज किया है वो यूज किया है सिवियर ऑर्गन डिसफंक्शन। क्या पेशेंट को कोई सिवियर ऑर्गन डिसफंक्शन है, जिसमें स्पेसिफिकली कौन से ऑर्गन को हाईलाइट किया है ये याद रखना जरूरी है। एक लिवर को किया है, एक कार्डियक सिस्टम को किया है, राइट, एक रीनल हो गया, एंड एक रेस्पिरेटरी हो गया। सो ये चार सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ये चार सिस्टम में क्या कभी पेशेंट को कोई सिवियर ऑर्गन डिसफंक्शन कंडीशन रही? क्या आपका पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड उसका स्टेटस है, या कोई कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट लिया जब, राइट। अब इन दोनों में से अगर दोनों को इलाबोरेट करूं तो यहाँ पे देखो लिवर में भी क्या क्या कंडीशन है। ऑल्दो वैसे बहुत ही रेयर है कि ये भी पूछे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि एक बार कर्टिसी के लिए पढ़ लेना कि क्या क्या कंडीशन आती है, कॉमन आपको याद हो जाएगी। जैसे लिवर में कॉमनली क्या होगा, अगर पेशेंट को क्रॉनिक सिरहोसिस रहा हो, पोर्टल हाइपरटेंशन रहा हो, एनसेफेलोपैथी रही हो, राइट, हेपेटिक फेलियर रहा हो, तो ये सारी चीजें आपने लिवर में देख ली, राइट। कार्डियोवास्कुलर में स्पेशली दिया है उन्होंने न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लास 4, विच इज सिवियर हार्ट फेलियर, राइट, सिवियर हार्ट फेलियर या फिर एंजाइना, सिवियर एंजाइना। रेस्पिरेटरी में क्या आ जाएगा, सीओपीडी आ जाएगा, हाइपोक्सिया, क्रॉनिक हाइपोक्सिया आ जाएगा, क्रॉनिक हाइपोक्सिया, राइट, हाइपर कैप्निया, तो ये याद रखना है। रीनल में क्या, डायलिसिस वाला, क्या आपके पेशेंट ने रिसीव किया है क्रॉनिक डायलिसिस, बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट डायलिसिस पे रहा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, क्या पेशेंट को कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट चल रहे थे, रेडिएशन चल रहे थे, क्या अभी उसने कोई स्टेरॉइड ड्रग्स लेना शुरू किया या मेडिकेशन लेना शुरू किया, या लॉन्ग टाइम से वो स्टेरॉइड थेरेपी पे था, राइट। एड्स, लिम्फोमा, ल्यूकमिया, क्या ये कोई कंडीशन रही? तो ये सारे आपके क्या है, क्रॉनिक हेल्थ स्कोर के अंदर पार्ट है। अब ये आपको पहला ये इम्यून वाला स्टेटस आपने पूछा, या फिर ये सिवियर ऑर्गन डिस्फंक्शन पूछा। अब मान लो दोनों, या तो दोनों ही प्रेजेंट होंगे, या फिर कोई पेशेंट बोलेगा दोनों में से एक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, इफ वो इन एनी ऑफ दीज कंडीशन इफ प्रेजेंट इन योर पेशेंट, तो आपने यस वहां पे मेंशन करना है। इसके बाद आप उससे 3 सवाल पूछोगे। पहला सवाल, क्या आपका पेशेंट नॉन ऑपरेटिव है, मतलब इस इन कंडीशन के बाद, इन कंडीशन के साथ क्या पेशेंट को ऑपरेशन नहीं हुआ? अगर वो नॉन ऑपरेशन होगा, मतलब उसको कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, तो यू विल गिव 5 स्कोर, आप उसे 5 स्कोर दोगे। दूसरा कंडीशन, ऑपरेशन हुआ लेकिन वो इलेक्टिव था, इलेक्टिव ऑपरेशन हुआ है। इलेक्टिव ऑपरेशन का मतलब आपको हल्का सा कोई सिम्टम साइन आया, आप उसकी वजह से आप अलार्मिंग था, तो आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, ओपीडी में टाइमली आपका इलेक्टिव ऑपरेशन हो गया। इलेक्टिव ऑपरेशन में आप 2 स्कोर दोगे। तीसरा आएगा कि भाई इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ा, इतनी सीवियर कंडीशन हो गई कि आपने इमरजेंसी में ऑपरेशन कराया। अगर इमरजेंसी में ऑपरेशन कराया तो यू विल गिव 5 स्कोर, राइट। दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है तभी आप ये तीनों क्वेश्चन का सवाल पूछोगे और उसी के बेसिस पे उसका आंसर करोगे। तो इफ यू कैन सी है, क्रॉनिक हेल्थ पॉइंट में नॉन ऑपरेटिव या इमरजेंसी में ऑपरेशन कराया तो आप 5 स्कोर दे रहे हो। इलेक्टिव ऑपरेशन है, जो भी आपकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या क्रॉनिक हेल्थ डिसफंक्शन वाली कंडीशन थी, तो उसमें आपने 2 स्कोर दिया, राइट। अब ये टोटल स्कोर आपको ऐड करना है, और यूजली जो टोटल स्कोर है वो आपने याद रखना है। टोटल स्कोर कितना होता है, 0 से लेके 71 होता है, राइट, 0 to 71। मिनिमम मतलब लेस मोर्टालिटी रिस्क, मैक्सिमम मतलब हाई मोर्टालिटी रिस्क। सो इफ यू कैन सी, ये इसका मोर्टालिटी रिस्क का पूरा चार्ट है कि अगर मोर देन 34 है तो 85% रिस्क है। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, रेयरली दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन दिस। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द पैरामीटर,
ये पैरामीटर याद रखने, आपको ये चीज याद रखनी है कि अपाची 2 में क्या क्या, उसके अंदर कितनी चीजें आप असेस कर रहे हो, 3 चीजें, राइट। एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर के पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होने चाहिए कि इसके अंदर कितने पैरामीटर आते हैं, राइट। अपाची स्कोर को आपने अपाची 2 को कब यूज किया, कितने टाइम में यूज किया, विद इन 24 आवर ऑफ पेशेंट एडमिशन इन द आईसीयू, राइट। एक और चीज जो यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट एडमिट हो गया एक आईसीयू में, उसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, जब उसे दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा तो अपाची 2 जब स्कोर होगा वो आप दोबारा असेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को वहां पे ट्रीटमेंट मिल चुका है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो उसकी मोर्टालिटी रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है उसे अफेक्ट करेगा, अगर आप किसी दूसरे आईसीयू में ट्रांसफर करते हो या किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हो आफ्टर गिविंग द केयर, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट, जब पेशेंट आता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईसीयू, वहां पे यूज किया जा रहा है ये मोर्टालिटी रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। So this is your Apache score under ICU score part 1, and I'll be coming up with more ICU score next। हमारा definitely Q SOFA and जो multiple organ dysfunction या sepsis के score होते हैं वो cover करने वाले हैं। So that's all from my side. If you are new to this channel, don't forget to subscribe and press the bell icon, and you can also share with your friends, with your colleague, and let's make the Pulse Prep Hub community more stronger. So see you all with another interesting and important topic. Till then, stay happy, stay healthy.